समाज को गुमराह करके मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। खास युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई मुद्दा नहीं है और न ही कोई वर्क विजन है इनके पास। ये शिक्षा पे, सुरक्षा पे, चिकित्सा पे कोई काम नहीं करेंगे और न ही किए हैं। आपने देखा भी है, पुलवामा में घटना घटी, कोई जांच नहीं। आज भारत के हर व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए कर्ज है, कोई बात नहीं। गुजरात के बड़े बड़े डिफॉल्टर पर्सन बैंक से लोन लिए फरार हो गए, कोई बात नहीं। काले धन को लाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम युवाओं को ये लोग धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझा करके अपनी तवे को गर्म कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। कहाँ जैसे चल रहा था क्यों नहीं चलने दिए? आता निर्णय। क्या आप चाहते हैं कि न तो विकास का मुद्दा हो, न शिक्षा का मुद्दा हो, न सुरक्षा का मुद्दा हो, केवल धर्म का घंटा बजाकर अजान दे करके इसे सब वोट मांगे? यह कोई मुद्दा है? किसी देश को पीछे ढकेलने का इससे खराब उपक्रम हो ही नहीं सकता। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि मजहबी आंधी चला करके राजनैतिक रोटी सेकना कहीं से भी न तो धर्म के पक्ष में है, न राजनीति के पक्ष में है, न देश हित के पक्ष में। यह और हमारा न्यायालय में है। हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय की तो हर बार देश स्वीकार कर रहा है। आप ही संविधान को, आप ही न्याय का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे ही कोई न्यायालय कोई जजमेंट सुना देती है और वो आपके हित में नहीं जाता है तो तुरंत आपका संशोधन आ जाता है। देश में राम मंदिर चर्चा के बाद फिर से जो है ज्ञानवापी चर्चा शुरू हो गई है। पूरे देश में, पूरी मीडिया में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है कि ज्ञानवापी में क्या होगा, क्या कौन सा सेक्शन है, कौन सा प्रावधान है, क्या कुछ नियमावली है, क्या कुछ कहानी है, क्या हो सकता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। जानने के लिए इस वक्त हम भदोही में हैं। भदोही में जिला न्यायालय में हैं। यहाँ पर तमाम एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे क्या कुछ प्रावधान है और ज्ञानवापी में मस्जिद से या मंदिर या फिर जो तथाकथित मंदिर या मस्जिद कहा जा रहा है उसकी असली कहानी क्या है, क्या कुछ इसमें निराकरण हो सकता है। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आप सभी का। क्या नाम हुआ सर आपका? आनंद कुमार एडवोकेट मेरा नाम है जी। ज्ञानवापी का मसला पूरे देश दुनिया में चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे विवाद को कैसे आप देखते हैं एज अ सीनियर एडवोकेट? क्या कुछ कहेंगे इस पे? मैं इस पे भारतीय जनता पार्टी का कपोल कल्पित मुद्दा समझ रहा हूँ। चूँकि बीजेपी का एक अध्याय खत्म हो गया है, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि राम मंदिर का निर्माण करा गया है और भक्तों ने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं बड़े बेबाकी से कहना चाहूँगा कि राम का न आदि है न अंत है, वो सर्वोपरि हैं। राम सृष्टि को लाए हैं, मैं इसको मानता हूँ। अब ये समाज को गुमराह करके मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। आपका आरोप है कि ज्ञानवापी मुद्दे को हवा दे करके बीजेपी अपनी राजनीतिक साख को बचाना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके पास युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कोई मुद्दा नहीं है और न ही कोई वर्क विजन है इनके पास। ये शिक्षा पे, सुरक्षा पे, चिकित्सा पे कोई काम नहीं करेंगे और न ही किए हैं। आपने देखा भी है, पुलवामा में घटना घटी, कोई जांच नहीं। आज भारत के हर व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख रुपए कर्ज है, कोई बात नहीं। गुजरात के बड़े बड़े डिफॉल्टर पर्सन बैंक से लोन लिए फरार हो गए, कोई बात नहीं। काले धन को लाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम युवाओं को ये लोग धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझा करके अपनी तवे को गर्म कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। सामने लोकसभा चुनाव है। बीजेपी तो कह रही है कि मैं ज्ञानवापी से मतलब नहीं है, ये कोर्ट का मसला है, एडवोकेट लड़ रहे हैं, कानूनी बातें हैं। इसमें बीजेपी की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल बीजेपी की बात है। हम इंसान पहले हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत के लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सभी लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। आज़ादी मिली है हमको, तो हम जो है, जो संविधान की वास्तविक संरचना है उसको मानने वाले लोग हैं। हम ASI की रिपोर्ट को भी झूठा बता रहे हैं वकील साहब, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जिस मुद्दे पर न्यायालय कोई हस्तक्षेप कर देती है तो अमूमन हम अधिवक्ता हैं, हम लोग एक
संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत बंधे हुए हैं। न्यायालय की बातों का न हम विरोध कर सकते हैं, न खुल करके उस पर बहुत ज़्यादा परिचर्चा कर सकते हैं, किंतु जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि मजहबी आंधी चला करके राजनैतिक रोटी सेकना कहीं से भी न तो धर्म के पक्ष में है, न राजनीति के पक्ष में है, न देश हित के पक्ष में है। यह बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। ये सब ऐतिहासिक तथ्य की चीज़ें थी, वो चल रहा था। अब कहते हैं कि अधिवक्ता जाने और हमारा न्यायालय में है। हम तो कह रहे हैं कि न्यायालय की तो हर बात देश स्वीकार कर रहा है। आप ही संविधान को, आप ही न्याय का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे ही कोई न्यायालय कोई जजमेंट सुना देती है और वो आपके हित में नहीं जाता है तो तुरंत आपका संशोधन आ जाता है। चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जब भी कोई ऐसा बदलाव हो तो उसके मूल ढांचे को न टच किया जाए। मूल ढांचा कहाँ रह गया? इतने ऑपरेशन हो गए उसके, वो बीमार आदमी की तरह जैसे सड़ी हुई गली लाश डायलिसिस पर रख दीजिए उस तरह का हो गया। वही सब ज्ञानवापी में हो रहा है। और न्यायालय की तो अवमानना बीजेपी के लोग कर रहे हैं। पूरा हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ होंगे वो न्यायालय के जो आदेश आए हैं उसके अंतर्गत होंगे। लेकिन इन लोगों ने किया क्या कि पूरी व्यवस्था बदल दिया और नया कानून बना दिया। तो कानून तो मानने वाले हम लोग हैं। कानून का जो भी निर्णय आएगा उसको हम लोग मानते हैं और मानेंगे भी। वो जैसे कि कहा इन्होंने कि हमारे अधिवक्ता और हमारी वो महा पिटिशनर लड़ रहे हैं आयन इलेक्शन के मुद्दे पर। इस बात को हवा देना इतना कहाँ, जैसे चल रहा था क्यों नहीं चलने दिए? आता निर्णय। क्या आप चाहते हैं कि न तो विकास का मुद्दा हो, न शिक्षा का मुद्दा हो, न सुरक्षा का मुद्दा हो, केवल धर्म का घंटा बजाकर अजान दे करके ऐसे सब लूट मांगे? यह कोई मुद्दा है किसी देश को पीछे ढकेलने का? इससे खराब उपक्रम हो ही नहीं सकता कि केवल आप एक जगह हैं धर्म के नाम पर सब पूरा देश चलाएंगे, पूरे देश की व्यवस्था चलाएंगे। धर्म है, होना चाहिए, सब धार्मिक, कोई अधार्मिक नहीं है। अधिकतम चाहे धर्म सब बराबर सारे युगों में कहा गया, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं सब एक समान है, सबको अपना मौलिक अधिकार है। संविधान में सबकी व्यवस्था दी गई है। धर्म के नाम पर मेन मुद्दे से कहना है कि बीजेपी धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और धार्मिक उन्माद की आग में पेट्रोल छिड़क कर रहे हैं। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। भदोही में है, भदोही के वरिष्ठ अधिवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को राजनीतिक कहीं न कहीं रूप दिया जा रहा है। चुनाव में इसको भजाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं ये बताइएगा। बाकी मेरा नाम विपिन हुआ, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।